अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पेपर हल करने का तरीका बताऊंगा। एग्ज़ामिनर तो पहले ये देखता है कि लायक बच्चे का पेपर किस तरह हल होता है, वो किस स्टाइल में पेपर हल करता है। तो पेपर हल करने का स्टाइल होता है, तरीका होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कुछ बहुत लायक बच्चे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग कमज़ोर होती है, वो पेपर को सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर उन्हें फुल मार्क्स नहीं देता। तो पहले एग्ज़ामिनर आपका पेपर देखता है मुकम्मल कि इसने पेपर हल किस तरीके से किया है। तो ये नंबर हासिल करने में पहला कदम होता है। अच्छे नंबर हासिल करने के लिए आपका पेपर की जो लुक होनी है वो अच्छी होगी, तो एग्ज़ामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। अगर आप हल करते जाते हैं सिंपल सिंपल तो आपका बिल्कुल अच्छा पेपर हल होता है, जवाब भी दुरुस्त लिखे होते हैं, लेकिन वो फिर भी आपको मुकम्मल नंबर नहीं देता। अच्छे नंबर हासिल करने के लिए इंशाल्लाह अगर आपने इस तरीके पे अमल किया तो आपके फुल नंबर आएंगे, और अगर नहीं भी करते तो फिर भी हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो फिर भी आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एग्ज़ाम के अंदर जो शीट होती है उसके ऊपर हाशिया लगा होता है, लेकिन उसके ऊपर जो हाशिया लगा होता है वो कहीं कहीं से मिटा हुआ होता है, इसके अलावा अच्छी तरह नहीं लगा हुआ होता। तो सबसे पहले आपने इस तरह हाशिया लगाना है, और ये वाला प्लास्टिक वाला फुट है तो आपने लकड़ी वाला फुट लेना है। उसकी थोड़ी पैमाइश कम होती है, यहाँ से तकरीबन 1 इंच का होता है। सबसे पहले आपने इधर से लेना है, इस तरह रखना है, तो वो तकरीबन इस तरह अच्छी तरह हाशिया लगाना है, डबल हाशिया आएगा। काट वाली मार्कर यूज़ करनी है, इस तरह की मार्कर होती है 605 वाली, इसके अंदर काट नहीं लगा होता। तो आपने मार्कर के अंदर काट लगा लेना है हाफ से जी। तो ये होती है बगैर काट वाली मार्कर, इसके अंदर देखें काट नहीं लगा हुआ। और ये 605 नंबर वाली है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 605। इधर आप देखेंगे मास्टर कलम मार्कर जिसके ऊपर 605 लिखा हुआ होगा, तो आपने ये यूज़ करनी है और इससे हाशिया लगाना है। तो ये काट वाली नहीं है, इसके ऊपर मैंने पहले से काट लगा लिया है, तो ये काट वाली मार्कर है। ये देखें आप, इसके अंदर सही से काट लगाना है, सेंटर से काट लगाना है, इधर उधर नहीं करना। तो जब काट लगा हुआ होगा तो ये आप सिंगल हाशिया लगाएंगे और डबल हाशिया दिखाई देगा, तो इसकी ये पेपर की इस तरह लुक बन जाएगी। मैं आज 9th का मैथ का जो पेपर है उसका तरीका आपको बताऊंगा। आप जो भी साइंसी सब्जेक्ट के पेपर हैं इसी तरह हल कर सकते हैं, और उर्दू के लिए हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे जिसमें मुकम्मल गाइड करेंगे कि उर्दू का पेपर किस तरह हल करना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है इंशाई तर्ज। मार्कर को इस तरह पकड़ना है, इस तरह, ये काट इस तरह होना चाहिए, सेंटर में लिखना है। उसके बाद इसके इर्द गिर्द ना इस तरह का ब्रैकेट लगा के इस तरह फूल बना देने, ये लोग अच्छी बना देते हैं। इंशाई तर्ज के बाद आपने लिखना है हिसावल। उसके बाद आएगा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 MCQs वाला पार्ट होता है, उसके बाद आता है सवाल नंबर 2। उसके बाद आपने पार्ट लिखना है, इसका पहला पार्ट है इस तरह। नंबर 1 आपका पहला पार्ट होता है, डेफिनीशन आती है पहले चैप्टर में से, तो इसलिए मैं भी पहले डेफिनीशन लिख रहा हूँ। कोई भी है सिमेट्रिक कालिब है, कोई भी है, तो आप अगर आपकी रफ्तार अच्छी है लिखने की तो आप उसमें क्वेश्चन भी साथ साथ लिख सकते हैं, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ सिमेट्रिक। कालिब की तारीफ़ करें। बेहतर है आप पेन यूज़ करें, क्योंकि पेन से जो होती है ना वो पेपर की लुक भी अच्छी बन जाती है, और एग्जामिनर होता है वो भी आपको अच्छे मार्क देता है। पेंसिल का ज़्यादा वो नहीं करते,
पेंसिल अगर आप यूज़ भी करेंगे तो उसका मसला नहीं है, पेन भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप पेन यूज़ करें। पेन से पेपर की लुक बहुत अच्छी आती है। आप काला मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, वो कुछ नहीं होता इससे। तो अगर आपने हेडिंग देनी हो नीचे से तो आप काला मार्कर यूज़ करें। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप सिर्फ हेडिंग से काम करें, और हेडिंग्स ब्लू मार्कर से देनी है, ब्लैक से नहीं देनी। डेफिनीशन लिख देनी है सिमेट्रिक कालिब की, यहाँ से शुरू करना है, बिल्कुल नीचे से सिमेट्रिक कालिब। तो आप इधर लिख लेंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब मैं सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, इस शॉर्टकट तरीके पे आप गुजारा करें। इसके बाद हम तफसीली जो होंगे लेक्चर वो अपलोड करते रहेंगे, उसमें सारा जो है गैस पेपर भी होगा, साथ साथ डेफिनीशन सारी चीज़ें क्लियर करवाएंगे। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर होंगे, एमसीक्यूज़ भी क्लियर होंगे। तो फ़िलहाल सिर्फ पेपर का तरीका मैं बता रहा हूँ कि पेपर को हल किस तरह करना है। इसके बाद आपने क्या काम करना है, लकड़ी वाला फुट्टा इस्तेमाल करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होता है कि वो एक को जो जज़ब कर लेता है, ये जज़ब नहीं करता। इसके बाद अब अगर आप लकड़ी वाला फुट्टा इस्तेमाल करेंगे तो वो जज़ब कर लेगा, लेकिन ये जज़ब नहीं करता। आपने इस तरह रखना है, मार्कर थोड़ा ऐसे रखना है अंदर की तरफ, तो ये सही हाशिया लगेगा। इस तरह ये छोटी सी लगानी है, तकरीबन इतनी सी हो, और सेंटर में लगानी है, बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। अगर सवाल नंबर 2 ख़त्म होगा जब, तो फिर हम थोड़ी बड़ी करके लगाएंगे ताकि पता चले कि ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने इधर से स्टार बना दें, कोशिश करें कि इस तरह साइड से स्टार बन जाएगा। उसके बाद आप शुरू करेंगे सवाल नंबर 2 का दूसरा हिस्सा, दो जो भी आपने करनी है। पेपर में ये मसला नहीं होता है कि आपने तरतीब से करना है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि आप सवाल नंबर 2 हल कर रहे हैं तो उसी में से ही आपने कोई भी चूज़ कर सकते हैं, पहली कर लें, दूसरी, 5वीं, 8वीं, तरतीब का कोई मसला नहीं होता। लेकिन इस तरह नहीं है कि आप जो है वो दूसरे के बजाय तीसरे में से कोई क्वेश्चन उठा के इधर करने हो, चौथे में इस तरह नहीं होगा, दूसरे के अंदर ही रहेंगे, बाउंड हैं आप। तो उसके बाद आप नीचे पार्ट नंबर 3 में फ़र्क किया कर रहा हूँ, उसके बाद तो मैं 3 लिख देता हूँ। जो भी होगा आप इधर लिख देंगे, कोई हल करने वाला क्वेश्चन है तो मैं अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो है कि कालिब का ट्रांसपोज मालूम कीजिए। तो मैं इधर हेडिंग दे रहा हूँ, पूरा सवाल नहीं लिख रहा। जैसे ही जोश ख़त्म होगी उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह का एक निशान लगा देना है ताकि बाउंड्री रहेगी, तो फिर उसे भी पता चलेगा एग्ज़ामिनर को कि आप जो है वो क्वेश्चन किस तरह कर रहे हैं। अगर बाउंड्री नहीं होगी तो फिर आप 4-5 भी एक पेज पे कर देंगे तो एग्ज़ामिनर को समझ नहीं आएगी। इस तरह जो है वाज़े पता चल रहा है कि आपने ये पहला किया है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन किया है, इस तरह। तो फिर एग्ज़ामिनर को जितनी आप आसानी देंगे वो उसका दिल खुश होगा तो उतनी ही आपको नंबर देगा। अगर एग्ज़ामिनर बोर हो जाएगा तो फिर आपका वो ख्याल नहीं रखेगा कि आपने किस तरह पेपर लिखा हुआ है, आपने क्या लिखा हुआ है। इस तरह आपने कोशिश करनी है कि एग्ज़ामिनर जो है वो आपका पेपर देख के खुश हो जाए। उसके बाद आप कोई भी जूज़ ले लेंगे, मैं ऐसे 6 पार्ट ले रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो आप इधर लिख देंगे। कोई भी हल करने वाला है, फ़र्क क्या कोई है जिसे कहते हैं हल करें। मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिर्फ हेडिंग दे रहे हैं तो आपने नीला मार्कर यूज़ करना है, और अगर आप सवाल लिखते हैं उसके बाद फिर हेडिंग देते हैं तो आपने काला मार्कर यूज़ करना है हेडिंग के लिए। तो कोई भी हल करने वाला सवाल होगा आप इधर लिखेंगे और उसके बाद उसे हल कर देंगे। उसके बाद आता है इसी तरह हाशिया लगा देंगे, इधर सवाल है, हल हो गया। आप जब सवाल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आप थोड़ी सी बड़ी लगाएंगे लाइन, ताकि उस पता चले एग्ज़ामिनर को इधर सवाल कंप्लीट होगी। ये देखिए इस तरह मैंने बड़ी सी लाइन लगा दी है। अच्छा जी, जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो आपकी मर्ज़ी है, उस वक्त इस तरह निशान लगा दें या शुरू में लगाते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आखिर में करें तो बेहतर है, क्योंकि आखिर पे अगर टाइम बच जाता है तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम को इस तरह अवेल करना।
लुक अच्छी बनाने के लिए इस तरह कर रहे हैं। ये देखें, आप पेपर की लुक अच्छी बन गई है। तो एक काम जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने प्लास्टिक का फुट यूज़ नहीं करना। ये देखें, तो इस तरह के निशान आ जाते हैं उसके ऊपर। जैसे ही आप इधर उधर करेंगे तो इस तरह के निशान पर। उसके बाद हम शुरू करें सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 भी सवाल नंबर 2 की तरह ही होगा। सवाल नंबर 3, अगर आप सवाल लिखना चाहें ऊपर मोटे मार्कर से तो आप लिख सकते हैं 605 नंबर वाले से। सवाल नंबर 3 भी इसी तरह हल होगा। उसमें आपने पार्ट जो है वो लगा देने। पार्ट नंबर 1, जुज़ नंबर 1। तो जो भी होगा आप इसी तरह सवाल हल करते रहेंगे। सवाल नंबर 4 भी इसी तरह लिखेंगे, फिर इसी तरह पार्ट लिखेंगे और हल कर देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, दूसरा हिस्सा जो होता है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया है। तो अब हम आते हैं हिस्सा 2 की तरफ। इसमें आपने 5 में से 3 सवाल करने होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हिस्सा 2 में सवाल नंबर 5। मैं हल करवाऊंगा आपको सवाल नंबर 5, उसके बाद सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 जो होता है वो कंपलसरी होता है, जिसे लाजमी करना होता है। अगर आप वो नहीं करेंगे, बेशक आप हिस्सा 2 में 3 सवाल क्लियर कर लें, लेकिन अगर आपने सवाल नंबर 9 नहीं किया तो उसमें से आपके नंबर काट लिए जाएंगे। वो थ्योरम होता है, मसला जिसे कहते हैं, और कंपलसरी होता है, वो आपने लाजमी हल करना होता है। उसके बाद सवाल नंबर 5, 6, 7, 8 इसमें से आप जो मर्जी आ करें। मैं तो सवाल नंबर 5 करता था और सवाल नंबर 5 ही आपको हल करवाऊंगा, वो आसान होता है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 का अलिफ पार्ट होता है। सवाल नंबर 5 का जो अलिफ पार्ट होता है उसमें एक आता है, 2 तरीके होते हैं सवाल नंबर 5 के अलिफ पार्ट को हल करने के। 1/6 मशक में से आता है और उसमें से दोनों में से एक तरीके से हल करना होता है। एक होता है बजरिया क्रैमर रूल और दूसरा होता है काल्बी ज़रबी माकूस। इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं इन्वर्जन मेथड, और दूसरा होता है क्रैमर रूल। तो आपने उनमें से एक तरीका जो लिखा हुआ है उससे हल करना होता है, दोनों से नहीं करना होता। और उधर लिखा हुआ क्रैमर रूल और आप कर दें काल्बी ज़रबी माकूस है तो वो आपका क्रॉस कर दिया जाएगा। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। ये मैथ के पेपर को हल करने का तरीका। उसके बाद आप इधर सवाल लिख देंगे और उसको हल कर देंगे। ये सवाल होगा, फिर हल होगा उसका। इसी तरह फिर सवाल नंबर 6, 7, 8, 9 इसी तरीके से हल हो जाएंगे। आखिर में आपने इस तरह लाइन लगा देनी है, क्योंकि सवाल नंबर 5 का लेफ्ट पार्ट था। ये प्लास्टिक वाले फुट की वजह से ये नीचे से ख़राब हो रहा है। उसके बाद आ जाएगा पेपर। उसको इधर हल कर देंगे और इस तरह पेपर आप सारे पेपर इसी तरह हल कर लेंगे।
सवाल नंबर 5 के नीचे और सवाल नंबर 3 जिस तरह लिखा है इनके नीचे इस तरह लाइन लगाएंगे। ठीक, तो इस तरह पेपर की लुक होगी। ये है जी पेपर हल कर। उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा पेपर हल करने का। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि हर एक का फ़ायदा हो जाए। और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।